ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू माई नदर व्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। आज मैं ना तो किचन की बात करूँगी, ना मैं कोई घर के टिप्स, ना कोई टाइम सेविंग, ना कोई मनी सेविंग, ऐसा फ़िलहाल कुछ भी बात नहीं करने वाली। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जैसा कि मैं करती हूँ, और मेरे ख्याल से वो हम सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सभी के लाइफ में वो कहीं ना कहीं पल ज़रूर आते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं, बरसों इंतज़ार करते हैं उस पल का। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, मैं शादी की बात कर रही हूँ। हम लोगों की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे पल ज़रूर आते हैं कुछ कुछ सालों बाद कि हमारे अपने ही घरों में किसी न किसी की जब शादी होती है तो सब लोग कितने खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी सालों से उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार हमारे घर भी शादी होगी, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो कुछ ऐसा ही माहौल हमारे घरों में भी आजकल चल रहा है, और उसकी मैं तैयारी कैसे करती हूँ, खासकर उस टाइम के लिए जब कि डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। अपने शहर में वेडिंग होती है फिर तो कोई बात ही नहीं, अपने ही घर से तैयार होके जाना है और चले जाना है, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब आपको अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है और लगभग 4-5 दिन के लिए जाना पड़ता है, तो किस तरीके से मैं तैयारी करती हूँ वो मैं आज आपके साथ सारे के सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि जब मैं कहीं शहर से बाहर शादी पे जाती हूँ तो मैं कैसे तैयारी करती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो एक अपलोड की है उसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए। ऐसे तो यार मन नहीं करता कि 30-34 व्यूज़ के लिए क्या ही वीडियो बनानी, लेकिन आज मुझे लगा कि इसको मैं शूट कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर और कोई जो कमेंट करना चाहे, अपना सजेशन देना चाहे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जी, सबसे पहले हमें एक बना लेनी चाहिए डायरी, क्योंकि डायरी के बिना काम अधूरा है। और उसमें आपने किस डेट से लेकर किस डेट तक बाहर रहना है, और कितने लोग जा रहे हैं, कितने फंक्शन हैं वहाँ पे, और किस किस फंक्शन में आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन सा मेकअप करना है, कौन सी आपने हेयर स्टाइल बनाना है, कौन से आपने स्लीपर्स पहनने हैं, कितनी नाइट के लिए स्टे करना है, वहाँ का वेदर कैसा है, उस हिसाब से सारे कपड़े और सारी चीज़ें आप एक डायरी में लिखते जाएं। इसके साथ साथ अगर आपकी टिकटें बुक हैं या आप अपनी गाड़ी पे जाना है वो भी साथ रखें। अगर आपके पास कैमरा है, आपने कैमरा ले जाना है, वो भी साथ रखें। इसके साथ साथ आपने अपना आधार कार्ड ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर रूम वगैरह बुक हैं तो वो भी आपको ज़रूरी रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको अपनी अगर टिकटें हैं वो डाल लेनी है, बैंक के जो भी काम है वो भी कंप्लीट कर लेनी है। तो जी, जाने से लगभग 3 दिन पहले ही पैकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही ये काम होते हैं, क्योंकि घर के भी सारे काम करने होते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर कर दी है पैकिंग स्टार्ट, क्योंकि सबसे पहले मैंने कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं कि मैंने और मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने कौन कौन से कपड़े पहनने हैं, तो उनकी आज मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। इसके साथ साथ आप काफ़ी सारे एनवलप जो होते हैं ये अपने साथ रखिए, काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे एक्स्ट्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जितने ले जाते हैं एक सोच के कि इतने में काम बन जाएगा, कई बार नहीं बनता। तो हमें ये चीज़ें अपने पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ पेन भी ज़रूर रख लेना चाहिए, क्योंकि पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हमें जो भी अपनी ड्रेस ले जानी होती है उसको पहले चेक कर लेना चाहिए कि उनके ये जो पीछे या लहंगे के लटकने वाली लटकन होती है वो उनमें लगी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं लगी हुई तो उसको साथ लेके जाएं या लगा के जाएं, कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। और इसके साथ साथ आप 1-2 एक्स्ट्रा भी अपनी लटकने लेकर जाएं। बाई चांस आपकी कोई टूट जाती है या खो जाती है, या मतलब
उसका कलर ख़राब हो जाता है या गुम हो जाती है या आपको चेंज करनी पड़ती है, तो 1-2 एक्स्ट्रा लटकन भी ज़रूर लेके जाएं। इसके साथ साथ ही आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप लोग ड्रेसेस पहन रहे हैं उसके साथ अगर आपने पहले से मैच करके रखी हुई हैं तो मैच करते हुए अपने लिए जो भी आपने स्लीपर, शूज़, वैली या जूतियाँ वगैरह रखी हैं वो रखें। जैसे कि मैंने इस बार ये ली है, तो ये हील तो मैं रखूँगी ही क्योंकि ये मैंने पहननी है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्या करूँगी कि एक और एक्स्ट्रा भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका पैर भी कट सकता है। जैसे एक जोड़ा मैं और ये साथ में लेकर जाऊँगी। कभी कभी आप जो लेके जाते हैं वो आपको वहाँ इतनी देर खड़े होने में, चलने में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको चेंज करनी पड़ सकती है। और पराए शहर में आपको मार्केट की जानकारी नहीं होती, साथ में रेट बहुत ज़्यादा लगते हैं, तीसरा टाइम जाता है, तो वो सब काम नहीं हम कर सकते। इसीलिए हम लोगों को अपनी इन जो फुटवियर है उनका खास ख्याल रखना चाहिए और कंफर्टेबल लेने चाहिए, और जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो फ्लैट मतलब बाथरूम स्लीपर जिसे बोला जाता है वो भी लेके जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग के लिए जहाँ तक हो सके आपके पास जो भी लाइट वेट ट्रॉली हो या बैग हो उसको लीजिए और मजबूत लीजिए, और इसके साथ साथ 2-3 पॉलीथीन या थैले टाइप के जो भी हों एक्स्ट्रा आप अपने उसमें रख के ले जाइए, क्योंकि कभी गीला चावल वगैरह भी रखने के काम आ सकता है, या बाई चांस आते वक्त आपके पास मिठाई हो गई, कपड़े हो गए, कुछ भी एक्स्ट्रा हो गया तो उसको रखने की प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप पराए शहर में जाते हो तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी शॉपिंग पे भी आपका दिल आ जाए, तो बस आप अपने अंडरवियर गारमेंट्स हैं वो रख लीजिए, उसके लिए आप अलग अलग एक पाउच बना लीजिए, हैंकी के लिए अलग, अंडर गारमेंट्स के लिए अलग और अपने सॉक्स के लिए अलग। इससे क्या होता है कि आपको कोई बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको पता होगा इस पाउच में ये सामान है, तो आप उनको बता सकते हो कि इस पाउच में ये सामान रखे हैं, तो ये आप ले लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले उन कपड़ों को नीचे रखिए जो सबसे बाद में पहनने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस किस फंक्शन का क्या क्या टाइम है, कौन से दिन फंक्शन होने चाहिए। इसीलिए पहले दिन जो फंक्शन है उनको कपड़ों को आप ऊपर ऊपर रखिए, और जो लास्ट दिन फंक्शन के आपके कपड़े हैं, ड्रेस है, आप उनको नीचे रखिए। इसके साथ साथ आप 1-2 ऐसे फैंसी से दुपट्टे जिनसे फ़ोटो बहुत अच्छा आता हो, ऐसे 1-2 दुपट्टे एक्स्ट्रा लेके जाइए, क्योंकि ऐसे दुपट्टे क्या होता है कि जेंट्स भी पहन के फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं तो अच्छा लगता है। इसके साथ ही आपने जो हल्दी में ड्रेस पहननी है, जो मेहंदी में ड्रेस पहननी है, जो भी ड्रेसेस पहननी है आपने, आप पहले उनको घर में पहन कर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर तो आपने इस टाइम पर सिलवाए हैं नए तो कोई बात नहीं, आप चेक करके ही टेलर से लाए होंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ टाइम महीनों की भी पहले पड़ी हो तो भी उसे चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि साइज के बदलता पता नहीं चलता, और कहीं से उसकी कोई बटन, कोई इलास्टिक, कोई लेस, कुछ भी लटकन वगैरह या थोड़ी सी उधर पुधर ना हुई हो तो उनको आप रखिए। और उनके साथ जो मैच करती हुई लेगिंग है या दुपट्टा है वो भी आप उसी के साथ ही रखिए, ताकि एक ही बार में आप वो चीज़ें उठा सकें और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि कपड़ों को जब भी आप रखें उनके अकॉर्डिंग ही उनके लिए बैग या आप ट्रॉली में रखें, कि उनकी जो क्रीज़ है या उनकी केन वगैरह है वो ख़राब ना हो। अब आ जाते हैं ज्वेलरी पे, उनके साथ मैच करती हुई आप अपनी चूड़ियाँ वगैरह ले लें, नेल पेंट ले लें 2-3 कलर की। इसके साथ साथ आपको अपनी हर ड्रेस के साथ जो मैचिंग करनी है वो पहले से ही लेकर रखें।
अगर उसके साथ जो कलरफुल आपने चीज़ें पहननी है, हो सकता है तो गोल्ड बिल्कुल भी ना पहने, गोल्ड अवॉइड करें क्योंकि गोल्ड का बहुत ख़तरा रहता है, उससे आपका फंक्शन ख़राब हो सकता है। आपने अगर पाजेब वगैरह पहननी है उसके भी लॉक वगैरह चेक कर लीजिए। जितने तरीके की आपने ज्वेलरी लेनी है, पहननी है, उसका आप कम से कम भी 1 महीना पहले ही सेटअप सारा बना के रख लीजिए। और आपने जो हेयर पे जो लगानी है चीज़ें, वो भी उसी हिसाब से ड्रेस के साथ मैच करती हुई या फैशन के अकॉर्डिंग या आपके हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग आप उसको लेके रखिए और जितने फंक्शन हैं उस हिसाब से लेके रखिए। आपको जो ज्वेलरी लेनी है, जैसे कि आपने अगर कंगन लेने हैं, आपने रिंग्स लेनी हैं, वो सब भी ले लीजिए। और जो हमारे मिठाई के कुछ इस तरीके से बड़े बड़े डिब्बे आते हैं, उनमें आप आराम से घर में उनको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास घर में से पहले से ही कुछ ऐसी ज्वेलरी है जो निकल के उनके साथ मैच हो सकती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कुछ पड़े हैं फूल वाली ज्वेलरी जो हम लोग हल्दी के टाइम में पहनेंगे, तो ये भी मेरे पास पहले के ही कुछ रखे हैं, तो इन्हीं में से मैं सेलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन सा पहनना है। तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए, मैसी ना हो जाए, इनकी शेप ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये जो बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे या शर्ट पीस के या किसी शर्ट के ड्रेस के डिब्बे आते हैं, ये सब आप उनमें रखेंगे तो आपकी ये चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इसके साथ ही साथ अगर आप वहाँ अपने लिए कोई पार्लर वाली बुक कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने आप खुद आपने मेकअप करना है और हेयर स्टाइल बनाना है तो वो आप अपनी फुल तैयारी के साथ जाइए। और मेकअप के साथ बिल्कुल भी आप कंजूसी मत कीजिए। अलग अलग कलर की लिपस्टिक जो आप पे शेड पहले से सूट करते हैं, कोई नया बिल्कुल भी ट्रायल इस वक्त मत कीजिएगा। जो आपके फेस पे हेयर स्टाइल जचता है, जो मेकअप चलता है, वही कीजिएगा। आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ट्राई नई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आप एक मजाक के पात्र बन जाएंगे। हेयर स्टाइल के लिए आप अपने लिए घर से कुछ चीज़ें ले जा सकते हैं, और ख़ासकर जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी पिन्स हो गई, कॉम अपनी ज़रूर ले जाना चाहें क्योंकि हमें कई चीज़ों की आदत पड़ी हुई होती है। कॉम अपनी लेके जाएं, कुछ इस तरीके के क्लिप एक्स्ट्रा लेके जाएं, और जो सबसे मेन बात है सेफ्टी पिन जरूर लेके जाएं, और बहुत सारी लेके जाएं, 2-3 दर्जन लेके जाएं। उसके बाद जूड़ा पिन बहुत सारी लेके जाएं, ये सब लेके जाएं। और जिस ड्रेस के साथ आपने जो ज्वेलरी पहननी होती है उसके अलावा भी कुछ ज्वेलरी एक्स्ट्रा लेके जाएं। अगर आपके काम नहीं आ सकती तो हो सकता है दूसरे के काम आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है किसी की कोली गिर जाती है, किसी का लॉक खुल जाता है, तो लॉक गुम हो जाता है, कोई ईयररिंग गिर जाता है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वहाँ हमारी हो जाती है। तो हमारा वो मज़ा किरकिरा ना हो, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ऐसा करिए कि ज्वेलरी भी आप अलग अलग पहन के अपनी चेक करके लेकर जाइए, क्योंकि कहीं किसी का लॉक, किसी की कोली वगैरह कोई गड़बड़ ना हो। इसके साथ साथ भले ही आपकी उस टाइम पे पीरियड्स ना आए हुए हों या आने के चांस ना हो, फिर भी एक पैड आप ज़रूर रख के ले जाएं। मेडिसिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अपनी, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक का भी पाउच लीजिए और वो बाहर के हिस्से में रखिए, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रेस लेकर ज़रूर जाइए। भले ही आप कितने अच्छे कपड़े प्रेस करके ले जाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो प्रेस होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। और जब आप डायरी एक बनाते हैं, उसमें जो जो आपने सामान रख लिया है उसको टिक करते जाएं, फिर से चेक कर लें, तो ऐसे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और कोई भी चीज़ हमारी भूलती नहीं है। और इसके साथ साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि कैश आप अपना संभाल के ले जाइए, गोल्ड बिल्कुल मत ले जाइए, एक ईयररिंग भी बारीक सा भी मत पहन के जाइए, इससे आप बहुत सारी मुसीबतों से मुक्ति पा लेंगे। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिए जी, असी आपका ख्याल रखांगे, बाकी सारिਆਂ ਦਾ रब रखा। और हाँ, फिर मुझे याद आ गया, सुई धागा भी एक जरूर लेके जाइए, बाई चांस जरूरत पड़ सकती है। सुई धागा भी जरूर रख लीजिए, वो मैं अभी रखती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।